बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम हाफिज़ आरिस। कैसे हैं बेटे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटे, नेक्स्ट हम स्टार्ट करने लगे चैप्टर नंबर 3, इंटीग्रेशन। डेरिवेशन में हम क्या करते थे, आप ये समझ लें कि हम चीज़ों को ना अलग अलग कर देते थे, अलग अलग। ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन कहते हैं मजमुआ करना, सम अप करना। यानी कि जो कुछ जिनको आपने अलग अलग कर दिया था ना, समझो कि कोई किताबें हैं उनको आपने अलग अलग कर दिया है, ठीक है ना, डिफरेंट कर दिया, मुख्तलिफ कर दिया। अब इंटीग्रेट करना यानी कि उनको आपने इकट्ठा कर देना, दोबारा पहले जैसे कर देना है, तो सम अप कर देना है, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं मजमुआ या इकट्ठा करना। डिक्शनरी में इसका यही जवाब है कि जी इंटीग्रेट मजमुआ करना, इकट्ठा करना। तो एस सम जो सम अप जो है ना, ये एस को थोड़ा सा खींचे ना तो इसका डिनोट करने का तरीकाकार आया था कि जिस तरह एक लंबा सा एस बना देना करना, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। बहरहाल अब हम अपने क्वेश्चन डिफाइन की तरफ आते हैं। और हाँ, डेरिवेशन में हम क्वेश्चन से आंसर बनाए थे, अब उस आंसर से दोबारा क्वेश्चन बनाएंगे। इंटीग्रेशन ये और एंटी डेरिवेटिव को अगर हम डिफाइन करेंगे तो कुछ ऐसे करेंगे कि द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव डेरिवेशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। यानी कि हम अब उल्टा चलेंगे, उल्टा अमल करेंगे डेरिवेशन का, तो उसको हम इंटीग्रेशन कहेंगे। जैसा कि एक्स का डेरिवेटिव एक होता था ना, तो वन की इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगी। ये देखिए आपके सामने जीती जागती मिसाल है, एक्स का डेरिवेटिव वन और वन की इंटीग्रेशन एक्स। तो ये कुछ फार्मूलाज हैं, ये पहले देख लें, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा हैं, साथ साथ भी कुछ कर लेंगे, ठीक है ना। अब वन की इंटीग्रेशन एक्स होती है, ठीक है ना। अब अगर आपके पास एक कांस्टेंट आ जाए तो कांस्टेंट पहले आ जाएगा, ज़ाहिर सी बात है जब कांस्टेंट पहले जाएगा इधर एक रह जाएगा, तो एक की इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगी। और इसमें अगर एक्स के आए यानी कि इस पर एक्स के आए तो उसमें होता था 2x, इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें होगा पावर में 1 ऐड उससे डिवाइड। और एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता था ना, तो 1/x की इंटीग्रेशन एल एन एक्स हो जाएगी। फार्मूलाज तकरीबन वही चलने हैं डेरिवेशन वाले, बस उसके रिवर्स चलना है, उल्टा उल्टा चलना है हमने। पहले अब बहरहाल क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फार्मूला तो चलो चलते रहेंगे, ये एक दफ़ा अगर आप देखना चाहते तो ये फार्मूलाज देख सकते हैं, ठीक है ना। ये कुछ फार्मूलाज हैं, फिर आगे ये देखिए ये कुछ फार्मूलाज हैं, ठीक है ना। ये कुछ फार्मूलाज हैं। अभी फ़िलहाल मैं ये इकट्ठे नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है ना, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। अभी हम फ़िलहाल अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.2 पे आ रहे हैं, 3.1 बाद में करेंगे। आप समझेंगे 3.2 से ही चैप्टर का आगाज़ हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले इसको अंदर ज़रब दे दें, पहले के साथ, दूसरे के साथ और तीसरे के साथ, इसको सब के साथ लगा दें बारी बारी। अब कांस्टेंट जो है ना वो पहले आ जाएगा और एक्स के रह जाएगा, कांस्टेंट पहले आ जाएगा, अंदर एक्स रह जाएगा, और ये एज इट इज़। अब इसमें मैंने बताया था कि क्या होता है, पावर रूल लगता है, ठीक है ना। इस पर क्या लगता है जी, पावर रूल। पावर में 1 ऐड उससे डिवाइड, खाली एक्स भी है ना तो पावर है, पावर में 1 ऐड उससे डिवाइड, और 1 की इंटीग्रेशन एक्स होती है। ये शुरू में ना आपको फार्मूलाज याद करने पड़ेंगे। एक्स स्क्वायर में क्या होता है, जब भी पावर आएगी पावर में 1 ऐड उससे डिवाइड किया करेंगे, जब भी पावर आएगी पावर में 1 ऐड उससे डिवाइड किया करेंगे, और 1 की इंटीग्रेशन एक्स, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। इनको जमा करें 3, इनको जमा करें 3, इनको जमा करें 2, इनको जमा करें 2, 2 2 से कट गया, 3 3 से कट गया, तो ये हमारा बच गया। अब आप सोच रहे होंगे तो सी कहाँ से आया, यहाँ पे एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स, और ये सी कहाँ से आया। अब आपको याद होगा जब हम कोई कांस्टेंट, जब हम डेरिवेटिव लेते थे कोई ना कोई सी आता था, कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर बच जाता है उसका, जब हम डेरिवेटिव लेते तो वो ज़ीरो हो जाता है। तो हम मान लेते हैं कि कोई ना कोई कांस्टेंट है जो कि ज़ीरो हो चुका है। अब जाहिर सी बात हम आंसर से दोबारा क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं ना, तो हम कहते हैं कि जी कोई ना कोई कांस्टेंट इसमें हो सकता है, तो वो हम सी मान लेते हैं, क्योंकि उसका डेरिवेटिव लेने से वो क्या हो चुका हुआ था, ज़ीरो हो चुका था, फिनिश हो चुका था। तो अब वापस लेके आ रहे हैं, हम नहीं जानते क्यों है क्या है, लेकिन हम फिर सी लगा देंगे, कोई ना कोई कांस्टेंट है। अब ये देखिए जी अंडर रूट है। अच्छा, इससे पहले ना आपको एक मैं चीज़ करके दिखाता हूँ, ज़रा आपने ना गौर करना है। एक्स स्क्वायर जो था उसका डेरिवेटिव क्या था, तो आपके माइंड में आते जी 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता था। अब इसकी ना ज़रा इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। 2 पहले लिख दिया, x की इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर में 1 ऐड उसी से डिवाइड, तो ये 2 और ये 2 कट गया, तो ये दोबारा एक्स स्क्वायर बन गया। तो देख लें आप, वही होता है सब कुछ जो मैंने आपको बताया, ठीक है ना।
तो जो डेरिवेटिव से डेरिवेटिव लिया था ना एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो इसकी इंटीग्रेशन करने से दोबारा एक्स स्क्वायर आया हमारा आंसर। ठीक है, ये तो बस एक्स्ट्रा ऐसा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मैंने कहा चलें आपको बता दूं। अब इसको लिखे पावर में 1/2, इसको पावर में लिखे 1/2, जब ऊपर ले जाएंगे तो -1/2 बन जाएगा। अब ऐसी बात है, जब पावर आ जाए तो आपको पता पावर रूल, अब सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन करने के बजाय ना आप कर दिया करें, वो तो पहला सवाल था ना। अब आपने बस कर देनी करनी है, दोनों की होनी है इंटीग्रेशन। इस पर पावर रूल लगाओ, पावर में 1 ऐड उससे डिवाइड, इसमें पावर रूल लगाओ, पावर में 1 ऐड उससे डिवाइड। ये देखें जी, आगे इसका एलसीएम लें, 2 1 2, 2 + 1 3/2, नीचे भी 2 + 2 1 2, 2 + 1 3/2। इसका एलसीएम लें 1/2 आएगा, इसका एलसीएम ले 1/2 आ जाएगा। अब ये 3/2 है, बटे के नीचे बटा आ गया, जब ये ऊपर जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। 3/2 है ना, ऊपर जाके 2/3 हो जाएगा, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं डिवाइड हो रहा ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह ये डिवाइड हो रहा ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, साथ ही एक्स की पावर 1/2, नीचे 1 हम नहीं लिखते, साथ कोई ना कोई मैंने बताया था कि कॉन्स्टेंट आता है। अब इसको देखिए, एक्स को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है ना, पहले के साथ भी और दूसरे के साथ भी, इसके साथ करेंगे तो x√x, और इसके साथ जब करेंगे तो x आ जाएगा। अंडर को ख़त्म किया, पावर 1/2 आती है, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अब बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे, पावर ऐड हो जाएगी, 1 + 1/2 7x, 2 1 2, 2 + 1 3/2 7x। अब चलो जी इसकी इंटीग्रेशन करो, पावर बन गई, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर में 1 ऐड उससे डिवाइड, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर में 1 ऐड उससे डिवाइड। इसका एलसीएम ले, 2 1 2, 2 + 3 5/2, 2 1 2, 2 + 3 5/2, 1 + 1 2, 1 + 1 2। जाहिर सी बात है ऊपर जाके उलट जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 5/2 ऊपर जाके 2/5, और ये तो पहले ही सही है अपनी जगह पर, और सी आ जाएगा। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ आ जाएं। a + b को होल स्क्वायर का फार्मूला, a² + b² + 2ab, स्क्वायर रूट से कैंसिल, x 1 का स्क्वायर 1, 2 1 2 √x, ये और अंडर को ख़त्म करेंगे तो पावर 1/2 आ जाएगी। चलो अब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर में 1 ऐड उससे डिवाइड, 1 की इंटीग्रेशन x 2, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर में 1 ऐड उससे डिवाइड, 1 + 1 2। ठीक है, और नीचे भी 1 + 1 2, साथ ये इसका एलसीएम लें, 2 1 2, 2 + 1 3/2, नीचे भी आ जाएगा 2 1 2, अब पता नहीं इसके साथ मल्टीप्लाई होता है एलसीएम में, 2 + 1 3/2, एज इट इज़ ये 2/3 3/2 पर जाकर क्या हो जाएगा 2/3, या फिर ये डिवाइड हो रहा ऊपर जाकर मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 4, साथ ये बच गया और नीचे 3 आ गया, यही हमारा आंसर है। अब इसका भी वही फार्मूला ओपन करें, a - b को होल स्क्वायर का फार्मूला आपको पता है, a² + b² - 2ab, स्क्वायर रूट से कट गया, 1/x -2, ये इससे कट गया। अब इसके ऊपर तो फार्मूला लगेगा, पावर रूल, पावर में 1 ऐड उससे डिवाइड। अब 1/x आप याद करें, ln x का डेरिवेटिव 1/x होता था, तो 1/x की इंटीग्रेशन क्या होगी, ln x। ये स्टार्ट में मैंने फार्मूलाज में लिखा भी हुआ, ये देख लें आप। ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन होगी ln x -2। अब आगे जाहिर सी बात है, जब कांस्टेंट आ जाए तो आगे 1 भी तो होता ही है ना, तो उसकी इंटीग्रेशन x हो जाए करेगी। ठीक है, ये पहले भी हम करते आ रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अब खाली अगर देखो 2 लिखा हुआ है ना, तो इसकी अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूँगा ना, तो 2 पहले आएगा, अब अंदर 1 तो बचेगा ना, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, x। तो यही काम यहाँ पे किया है, -2 तो पहले आ गया और 1 की इंटीग्रेशन x होगी। ठीक है ना, ये 21 ना समझ लेना, ये सिर्फ समझाने के लिए छोटा सा 1 लिखा है, 7 कांस्टेंट आ जाएगा, तो यही हमारा आंसर है। अगला सवाल देखिएगा, सबसे पहले सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर दी, इस पे सेपरेट इस पे सेपरेट। ठीक है, अब आपको ये पता होगा कि जब x/√x आता है, कि अगर x/√x है ना, तो हम इसको लिखते हैं √x। ये आप शुरू से पढ़ते आ रहे, नहीं पा रहे तो अभी फ़िलहाल अभी ये याद रख लें अभी के लिए। ठीक है ना, अगर ऊपर अंडर ना हो तो ऊपर लग जाता है, और अगर इस तरह ऊपर हो ना तो फिर नीचे लग जाता है अंडर रूट, तो ये आपको इल्म होना चाहिए।
ठीक है। अगर ऊपर हो नीचे हो तो ऊपर लग जाता है अंडर रूट, और अगर ऊपर हो तो नीचे लग जाता है अंडर रूट। ये इसका प्रूफ भी होता है। अभी के लिए फ़िलहाल आप याद रख लें। अब एक्स ओवर अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स के इक्वल ये 2, और इसको अंडर रूट को ख़त्म करेंगे पावर 1/2 बन जाएगी। इस अंडर रूट को ख़त्म करें पावर 1/2, ये एक्स की पावर 1/2 को जब ऊपर धकेल लेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो पावर -1/2 हो जाएगी। ठीक है, चलो जी पावर रूल बना दें। अब 3 एज इट इज़, पावर रूल लगाओ, पावर में 1 ऐड उससे डिवाइड। 2 एज इट इज़, पावर रूल लगाओ, पावर में 1 ऐड उससे डिवाइड। चलो इसके करो एल्सियम, 1/2 + 1 3/2 बन जाएगा। इसकी जगह भी आ जाएगा 3/2, इसकी जगह पे आ जाएगा 1/2, इसकी जगह पे भी आ जाएगा 1/2। यानी कि एल्सियम वगैरह ले रहे हैं, आपको पता ही है, कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी आ जाते हैं। 2 डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 3 = 6, साथ ये आ गया, नीचे क्या आ गया 3, ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई, 2 2 = 4 और साथ ये आ गया। अब इसकी कटिंग कर दें, 3 2 = 6, एक्स की पावर 3/2 और साथ ये बच गया, और साथ आने पे क्या आता है, एक कॉन्स्टेंट आ जाता है। अच्छा बेटे अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, बिल्कुल वैसे ही है। सबसे पहले सेपरेट डिवाइड कर दे दोनों पर। ठीक है, अब ये आपको पता है ई की पावर 2x है और नीचे की ई की पावर x है। ई की पावर 2x और नीचे ई की पावर खाली x हो तो पावर ऊपर पावर में जाकर क्या हो जाती है माइनस, ई की पावर 2x माइनस x, ये क्या बन जाता है ई की पावर x। ठीक है, तो पावर जब ऊपर जाके माइनस होगी तो 2x में से 1x माइनस किया तो x, ये कैंसिल 1 आ गया। अब e की पावर x की डेरिवेटिव क्या होता था, e की पावर x, तो e की पावर x की इंटीग्रेशन भी e की पावर x ही होगी, और 1 की इंटीग्रेशन x, और साथ कांस्टेंट लग जाएगा एक। यही हमारा आंसर है। ये बेटे बड़ी दफ़ा पेपर में पूछा गया सवाल है, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। सबसे पहले आप क्या करें, इसको देखिए ज़रा। आपको मैंने सिखाया है कि जब ऊपर अंडर रूट हो तो नीचे लग जाता है, और जब नीचे अंडर रूट हो तो ऊपर लग जाता है। अब इस केस में देखें इन दोनों को, ऊपर अंडर रूट है ना, ऊपर भी y नीचे भी y, तो नीचे अंडर रूट y हो जाएगा, और साथ में क्या बच जाएगा y + 1। अब सेपरेट डिवाइड कर दो, इस पे सेपरेट इस पे सेपरेट। अब अगेन देख लो, अब ऊपर अंडर रूट नहीं है तो ऊपर लग जाएगा, और इसको एज इट इज़ रहने दें। पावर बनाए पावर 1/2, इसको कहते हैं पावर 1/2, y की पावर 1/2, जब ऊपर ले जाएंगे तो -1/2 हो जाएगी। चले अब पावर में आ चुकी है बात, अब इसकी इंटीग्रेशन कर दें। पावर में 1 ऐड उससे डिवाइड, पावर में 1 ऐड उससे डिवाइड। इसका एल्सियम ले 3/2, इसका एल्सियम ले 3/2, इसका एल्सियम ले 1/2, इसका एल्सियम ले 1/2 आ जाएगा। 3/2 हुआ है, डिवाइड के नीचे डिवाइड है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3/2 इस तरह रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/3 बन जाएगा। इसी तरह 2 डिवाइड हो रहा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे 1 हम नहीं लिखते, साथ आ जाएगा c। नेक्स्ट a - b को स्क्वायर का फार्मूला, a² + b² - 2ab, ये फार्मूला ओपन कर दिया, और ये नीचे एज इट इज़ स्क्वायर रूट से कैंसिल, थीटा 1 का स्क्वायर 1, 2 1 = 2 अंडर रूट थीटा, नीचे साथ ही आ जाएगा। अब सब पे सेपरेट आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। थीटा ओवर अंडर रूट थीटा की इक्वल होता है, मैंने आपको बताया जब ऊपर अंडर रूट ना हो तो ऊपर लग जाता है। अब अंडर रूट है ना, इसको एज इट इज़ रहने दें फिलहाल, थीटा से कैंसिल, इसको पावर बनाए 1/2, इसको पावर बनाए 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये तो पहले पावर में है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1/2 साथ -2, इसमें पावर रूल अब लग सकता है। पावर में 1 ऐड उससे डिवाइड, पावर में 1 ऐड उससे डिवाइड, -2 है ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है ना, तो थीटा आएगा। अगर x होता ना तो फिर x आता था, अब थीटा है तो थीटा आएगा। ठीक है ना, अब इसका एल्सियम ले 3/2, इसका एल्सियम ले 3/2, इसका एल्सियम ले 1/2, इसका एल्सियम ले 1/2 आ जाएगा। अब 3/2 ऊपर जाके 2/3, 1/2 ऊपर जाके 2 हो जाएगा, जिस तरह हम पिछले सवाल कर रहे हैं। बस इसमें क्या है कि जी x की जगह पे थीटा आ गया। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब होता क्या, दरअसल पावर रूल लगता कब है, ये मैं अब आपको थोड़ी सी डिटेल इसकी बताता हूँ। ये देखिए जी, अगर हाल ही आपके पास x है, ठीक है ना, तो हम कहते हैं जी इसका इंटीग्रेशन होती है पावर में 1 ऐड उससे डिवाइड। लेकिन ऐसा होता क्यों है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव आगे पड़ा होता है, 1 होता है, 1 की ज़रूरत होती नहीं लिखने की,
तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव साथ होना ज़रूरी है। एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो इसलिए फार्मूला लगता है, तो आगे 1 परा होता है। अब इस पर पावर रूल नहीं लग सकता क्योंकि इसका डेरिवेटिव आगे नहीं परा हुआ। तो इसके अगर हम डेरिवेटिव की बात करें, एक्स का डेरिवेटिव 1 2 1 आर 2 और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अगर हम 2x + 3 के डेरिवेटिव की बात करें, तो 2 एज इट इज़ एक्स का डेरिवेटिव 1 और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ये बन जाएगा 2। ठीक है ना। इसका डेरिवेटिव आगे 2 होना ज़रूरी है, तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें, 2 से डिवाइड भी कर दें। तो अब देखिए फंक्शन उसका डेरिवेटिव आगे भी पड़ा हुआ है, तो इस पर आप पावर रूल लग सकता है। पावर में 1 ऐड उसी से डिवाइड, इसका एलसीएम ले 3/2, इसका एलसीएम ले 3/2, आगे वही काम है। ठीक है, यहाँ तो 2 को इधर ही कट कर दें और ख़त्म कर दें कहानी, यहीं पे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे देखें, a - b को होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करें, a² + b² - 2ab और साथ नीचे आ जाएगा ये 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर रूट से कैंसिल x, 2 1 2 √x और नीचे साथ √x। सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर दें सब पे, इस पे सेपरेट, इस पे सेपरेट, इस पे सेपरेट, इस पे सेपरेट डिवाइड किया साथ, यानी कि इसको ऐसे लिख लें पहले फ़िलहाल। अब असल में अंडर को लिखा हुआ था 1/2, जब ऊपर लगे जाएंगे तो -1/2 हो जाएगा। इस तरह x/√x के इक्वल होता है। आपको बताया जब नीचे अंडर हो तो ऊपर लग जाता है। ये काम बार बार चलना है। ये कट गया 2। अब इसको अंडर को ख़त्म करें, पावर 1/2 लिख दें। अब पावर रूल लग जाएगा, पावर में 1 ऐड उससे डिवाइड, पावर में 1 ऐड उससे डिवाइड, 2 और साथ कुछ ना होता 1 होता है, तो 1 की इंटीग्रेशन x। तो वही काम, इसका एलसीएम लें 1/2, इसका एलसीएम लें 1/2, इसका एलसीएम लें 3/2, इसका एलसीएम लें 3/2। ये ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर दें, इसको ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दें तो 2/3 बन जाएगा। और एंड पे कुछ ना हो तो क्या लगता है, कॉन्स्टेंट साथ लाजमी लगता है। अब आगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखने लगे हैं। अब होता क्या है, मैंने आपको बताया जब भी पावर रूल है ना उसका डेरिवेटिव साथ होना ज़रूरी है, तभी हम पावर रूल लगा सकते हैं। ठीक है ना। अब वैसे ये हम माइंड में भी कर सकते हैं जी, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 1, 2 1 2 -2। अब -2 से मल्टीप्लाई भी कर दें, -2 से डिवाइड भी कर दें, ये माइनस ही है। अब इस सूरत में क्या होता है, अब इसका डेरिवेटिव साथ पर है ना, अब वो हम काम कर सकते हैं पावर वाला। पावर में 1 ऐड उससे डिवाइड, इसका एलसीएम लें, 2 1 2, 2 + 3 5/2, ये भी आ जाएगा 5/2। ये 2 को इधर 2 के साथ चाहे डायरेक्ट कैंसिल कर दें तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये जो बच गया ना ये आपका आंसर आ जाएगा, तो ये +c। नेक्स्ट आगे देखें। अब जब इस तरह आपको पता है नीचे रूट आ जाए तो आप क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं इसके ऑपोजिट साइन से। प्लस का ऑपोजिट साइन क्या होता है, माइनस। तो जब रैशनलाइजेशन करेंगे ना, प्लस का उलट क्या होता है, माइनस। तो ये देखिए ज़रा, इसको भूल जाएं, माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से डिवाइड। अब ये तो एज इट इज़ है, नीचे फार्मूला बन गया, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। a + b और a - b किसका फार्मूला होता है, सब जानते हैं ना। a + b, a - b क्या होता है, पहली वैल्यू का स्केयर माइनस दूसरी वैल्यू का स्केयर, a² - b²। तो ऐसे ही कुछ होगा नीचे, पहली वैल्यू का स्केयर माइनस दूसरी वैल्यू का स्केयर। ये फार्मूला होगा क्लोज, a² - b²। स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, ये बच गया, माइनस अंदर साइन को चेंज कर देगा, -x - b, प्लस का x माइनस का x कैंसिल, तो नीचे a - b आ जाएगा। और जब कांस्टेंट आ जाएगा a - b, आपको तो इंटीग्रेशन से पहले आ जाता है, तो सिर्फ ये बच जाएंगे। और इसको अंडर को ख़त्म करेंगे, पावर 1/2, इसको ख़त्म करेंगे, पावर 1/2 आ जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट इस पे पावर रूल लगाओ, पावर में 1 ऐड उससे डिवाइड, इस पे पावर रूल लगाओ, पावर में 1 ऐड उससे डिवाइड, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 है ना, तो 1 तो है ही है साथ, ज़रूरत नहीं है। इसका एलसीएम ले 3/2, इसका एलसीएम ले 3/2, इसका एलसीएम ले 3/2, इसका एलसीएम ले 3/2। 3/2 ऊपर जाके 2/3 बन जाएगा, और ये भी 3/2 ऊपर जाके 2/3 बन जाएगा, और हमारा आंसर है। अब a + b के होल क्यूब का फार्मूला, a³ + b³ + 3ab × a + b, ये फार्मूला आपको आना जरूरी है। जिसमें होता नहीं a² + b² + 2ab, वही है मिलता जुलता, a³ + b³ + 3ab, लेकिन क्यूब के अलावा मज़ीद a + b लिखना होता है इसमें। चलो फार्मूला खोलो, a³ + b³ + 3ab, a³ + b³ + 3ab, 7 क्यूब के फिंगर आके एज इट इज़ a + b, और ये नीचे आ गया 1 का क्यूब 1, ये 3 1 3 e की पावर x, और साथ ये
आ गया 1 प्लस ई की पावर एक्स और नीचे साथ ई की पावर एक्स। सेपरेट सेपरेट का आपने क्या करना है, अगले स्टेप में डिवाइड कर देना, या फिर आप ऐसा करें 3 ई की पावर एक्स को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें। जब इसके साथ करेंगे तो 3 ई की पावर एक्स आएगा, और जब इसके साथ करेंगे तो 3 बेस ए में पावर जमा होगी, एक्स प्लस एक्स 2x हो जाएगा। अंडरस्टैंड? यस। अब सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर दें सब पे। इसको ऊपर ले जाएंगे ई की पावर माइनस एक्स, जब ऊपर जाएंगी 3 में से 1 माइनस किया तो 2x, ये कट गया 3, ये जब ऊपर जाके माइनस होगा तो 2 में से 1 माइनस किया तो खाली x रह जाएगा। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए पावर ऊपर जाके माइनस होगी तो 2x, ये पावर ऊपर जाके माइनस होगी तो खाली x। चलो जी अब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। अब दरअसल होता क्या, ई की पावर x में ना इंटीग्रेशन में ये ज़रा अंडरस्टैंड करने वाली बात है। ई की पावर x की हमने इंटीग्रेशन करनी है, तो ई की पावर x की इंटीग्रेशन क्या होती है, ई की पावर x, लेकिन ये नहीं है बात पूरी है ई की पावर x और नीचे x का डेरिवेटिव 1। ठीक है ना, पावर का डेरिवेटिव लेके नीचे लगाया जाता है। ई की पावर x पावर का डेरिवेटिव लेके नीचे लगाया जाता है, तो ये x का डेरिवेटिव 1 -1, तो -1 नीचे लगाया जाएगा। ठीक है ना, इस पे ई की पावर 2x और साथ 2 नीचे लगाया जाएगा। 3 साथ x का 1 होता है ना, 1 का इंटीग्रेशन x, और ये ई की पावर x का डेरिवेटिव ई की पावर x, नीचे x का डेरिवेटिव 1 लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। माइनस सेंटर में लगा दें और ये हमारा आंसर आ चुका है, जो बच गया वो हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट ये साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है जी, माइनस कोस होती है। ये स्टार्ट में फार्मूलाज हैं, ये देखिए साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस, और आपको पता है ये ना 2x है, एंगल 2x, आपको पता है ना x का डेरिवेटिव 1 तो कांस्टेंट डिवाइड होता है। मैं ना आपको बताता हूँ असल में ये पूरी कहानी। अब मैं कहता हूँ आपके सामने जी साइन थीटा की आपने इंटीग्रेशन करनी है, या साइन एक्स कह लें, तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कोस एक्स, और इसका डेरिवेटिव जो होता है ना उस पर डिवाइड किया जाता है। एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है ना, तो 1 पे डिवाइड होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसमें बात करें तो इसका डेरिवेटिव तो माइनस कोस एक्स बनेगा, लेकिन ये जो है ना इस पर हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। एक्स का डेरिवेटिव तो 1 हो गया, तो ये बच गया 2x होता है ना, एक्स का डेरिवेटिव 1 2 होता है, 2 पे डिवाइड करना था, अब a प्लस है तो a प्लस एक्स पे डिवाइड किया और साथ c आ जाएगा, यही हमारा आंसर है। अब देखिए जी इसका डेरिवेटिव साथ पड़ा हुआ है, ln x का डेरिवेटिव 1 ओवर x होता है ना, जब डेरिवेटिव फंक्शन का डेरिवेटिव उसका फंक्शन का जब डेरिवेटिव साथ पड़ा हो ना तो पावर में 1 ऐड उससे डिवाइड हो जाता है। ठीक है ना, इसका डेरिवेटिव साथ पड़ा, पावर में 1 ऐड उसी से डिवाइड, 1 + 1 2, 1 + 1 2, यही हमारा आंसर है। अब ये नेक्स्ट देखें, 1 माइनस कोस 2x का फार्मूला था 2 साइन स्क्वायर x, ये साइड पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, अच्छा साइन स्क्वायर x का फार्मूला ये फर्स्ट ईयर में आपने देखा होगा, 1 माइनस कोस 2x ओवर 2, 2 डिवाइड हो रहा है इस तरफ आके मल्टीप्लाई, तो 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x, ये 2 ना इस तरफ चला गया, तो इसकी वैल्यू आपके पास होती है 2 साइन स्क्वायर x, इसकी वैल्यू आपके पास होती है 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है ना, अंडरवुड के अंदर इसको आपने 2 साइन स्क्वायर x लेना, इसका अंडरवुड सेपरेट, इसका अंडरवुड सेपरेट। अब इसका तो अंडरवुड यही रहेगा, जब इसका अंडरवुड लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल आ जाएगा साइन x। कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन से पहले इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कोस x, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस x, और बस यही आपका आंसर है, माइनस स्टार्ट में आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको मैंने बताया था साइंस के x का फार्मूला 1 माइनस कोस 2x ओवर 2, ये फार्मूला लगा दिया हमने सबसे पहले। ठीक है ना, अब ये नीचे वाले 2 को बाहर निकाल दें, नीचे से 2 बाहर आ गया यानी कि 1/2 बन जाएगा, और ये बच जाएंगे, नीचे से 2 बाहर आ गया। 1 की इंटीग्रेशन x, कोस की इंटीग्रेशन साइन 2x, और साथ एंगल का मज़ीद डेरिवेटिव नीचे लगाया जाएगा, यानी कि 2x है ना तो 2 नीचे आएगा, 3x हो तो 3 नीचे आना था, यही हमारा आंसर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अगेन। अब ये देखिए सर, इसके अगर हम डेरिवेटिव की बात करें तो अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बनाओ ना तो पास में ln और नीचे वाला फंक्शन आ जाता है। अब अगर मैं नीचे वाले के डेरिवेटिव की बात करूँ ना तो ये देखिए ज़रा, इसका नीचे वाले का ना डेरिवेटिव लेकर देखते हैं। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x,
2b कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो ये बन गया 2ax 2b, 2 को कॉमन निकालो ax प्लस b, यानी कि ये होना ज़रूरी है ऊपर। तो इसको मल्टीप्लाई भी कर दें, अभी ax प्लस b तो है, बस 2 नहीं है, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 के साथ डिवाइड। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, एल एन नीचे वाला फंक्शन, एल एन और नीचे वाला फंक्शन। ये रूल तब लगता है जब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो, ऊपर वाला इग्नोर कर देते हैं, एल एन और ये नीचे वाला लिख देते हैं साथ, ठीक है, ये आपने याद रख लेना है। अब ये नेक्स्ट इसका देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, कोस और साइन। अब जाहिर सी बात है आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस में जाने के लिए, 2 कोस अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो देखिए 2 की कमी है इसमें, ठीक है ना, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे सबसे पहले। अब ये फार्मूला बन गया, फार्मूले में क्या जवाब में है, साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन लिख के अल्फा प्लस बीटा, बीच में लगना माइनस साइन, एंगलों को माइनस कर देंगे, एक दफ़ा एंगलों को प्लस करेंगे, एक दफ़ा एंगलों को माइनस करेंगे, इनको जमा करेंगे 5x, इसको माइनस करेंगे 1x आ जाएगा। अब साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कोस 5x ओवर 5, और साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कोस x। नीचे 1 हम नहीं लिखते क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, वो नीचे नहीं लिखते हम। माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस को स्टार्ट में ले आए, ये हमारा जो बच गया वो हमारा आंसर है। माइनस जाहिर सी बात है जब आप स्टार्ट में लेके जाए, इसका मतलब माइनस को कॉमन निकाल रहे हैं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा बेटा अब ये नेक्स्ट देखिएगा, ये ना 2 फार्मूलाज हैं, ये 3 बातें आपने याद रखनी है क्वेश्चन के लिए। 2 साइन स्क्वायर एक्स जो होता है ना वो 1 माइनस कोस 2x होता है, और 2 कोस स्क्वायर एक्स बीच में प्लस लग जाता है, साइन हो तो नीचे बीच में नेगेटिव, कोस हो तो बीच में पॉजिटिव। इसके अलावा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, +1 उधर जाकर -1 हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह टेंजेंट की वैल्यू होती है सेकंड स्क्वायर थीटा -1। बहरहाल अभी हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं, माइनस को कॉमन ले लें, माइनस को कॉमन लेंगे, -1 +1 हो जाएगा, और प्लस कोस 2x माइनस कोस x 2x हो जाएगा, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस होने की वजह से पहले, प्लस वाला माइनस होने की वजह से बाद में, और ये नीचे एज इट इज़। अब ये देखिए ज़रा, नेगेटिव जब होता है तो वो 2 साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल है, और जब पॉजिटिव होता है तो 2 कोस स्क्वायर एक्स के इक्वल है। तो ऊपर वाले की जगह पे 2 साइन स्क्वायर एक्स, नीचे वाले की जगह पे 2 कोस स्क्वायर एक्स, 2 से कट गया। टेंजेंट स्क्वायर की कोई भी इंटीग्रेशन नहीं है, तो इसको पहले सेकंड में चेंज कर दें, टेंजेंट स्क्वायर की वैल्यू सेकंड स्क्वायर थीटा -1, ठीक है ना। अब इसकी इंटीग्रेशन, सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है टेंजेंट एक्स, ये याद रख लें, सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, टेंजेंट एक्स, और 1 की इंटीग्रेशन होती है एक्स। ये फार्मूला याद करना है। माइनस अंदर साइन को चेंज कर देगा, इसको माइनस और इसको प्लस, और एंड पे सी लगा देते हैं, और यही हमारा आंसर है। अब ये वाला तो समझिए बिल्कुल पहले जैसे ही है, टेंजेंट की जगह पे क्या आए थे, सेकंड स्क्वायर एक्स -1, सेकंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन यहाँ पे ना साइड पे लिख भी देता हूँ, सेकंड स्क्वायर एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो किसके इक्वल होती है, टेंजेंट एक्स की इक्वल होती है, ठीक है ना। इसकी इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स, 1 की इंटीग्रेशन एक्स, और ये साथ सी आ जाएगा। अब ये इसका पार्ट नंबर 2 देख लें, थोड़े आगे पीछे हैं, सारे ही हैं, ठीक है। तो ये ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, नीचे भी एक्स स्क्वायर है, पहले इस पर डिवीजन मेथड लगाएं और इसको प्रॉपर में चेंज करें, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर +1 पहले लिख दिया, और माइनस एक्स स्क्वायर +1 अंदर लिख दिया, नीचे वाला बाहर, ऊपर वाला अंदर। एक्स स्क्वायर थोड़ा ना सीधा करके भी लिख दें, एक्स स्क्वायर +1 और माइनस एक्स स्क्वायर +1। अब इसको 1 से ज़रब दें, एक्स ये जब इससे 1 से ज़रब होगा तो यही आ जाएगा, लेकिन ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव, नेगेटिव वाला पॉजिटिव, ऊपर नीचे कैंसिल, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, ये प्लस का और ये प्लस का, 1 + 1 2 बन जाएंगे। इसको लिखने का अंदाज, सबसे पहले -1 लिखते हैं, फिर इन दोनों को उल्टा के लिख देते हैं, 2/x² +1, 2/x², इसको पहले लिखेंगे फिर इनको उल्टा के लिख देंगे। अब माइनस को पहले लिख दें, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, यानी इंटीग्रेशन अंदर दोनों के साथ लगा दिया आपकी आसानी के लिए, इसके साथ सेपरेट, इसके साथ सेपरेट, लेकिन इसके साथ 2 जो है ना वो बाहर आ जाएगा। 1 की इंटीग्रेशन x, 2, 1/1 + x², आपको याद होगा इसका डेरिवेटिव टेंजेंट इनवर्स x था,
टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो फार्मूलाज वही है बार बार, ठीक है ना, बस उसके उलट जा रहे हैं हम। अब ये वाला देख लें, नीचे अंडर रूट आ जाए तो आपको पता ही है, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई, नेगेटिव से डिवाइड, रैशनलाइज कर देना आपने। इसके ऑपोजिट साइन कौन सा होगा, बीच में माइनस के साथ मल्टीप्लाई, माइनस के साथ डिवाइड। ऊपर वाले पे कोई चेंज नहीं आना, वो एज इट इज़ चलता रहेगा। नीचे फार्मूला बन जाता है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, पहली वैल्यू का स्केयर माइनस दूसरी वैल्यू का स्केयर, स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल एक्स प्लस ए, स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल एक्स, प्लस का माइनस का कैंसिल, नीचे आ गया ए, ठीक है। अब ये ए बाहर आ जाएगा और इसको हम पावर बना देंगे, ठीक है। अब इसमें पावर लगाओ, पावर में 1 ऐड उससे डिवाइड, इसमें पावर लगाओ, पावर में 1 ऐड उससे डिवाइड। एलसीएम लो 3/2, एलसीएम लो 3/2, एलसीएम लो 3/2, एलसीएम लो 3/2, 3/2 पर जाके 2/3, 3/2 पर जाके 2/3। नीचे से 3 को कॉमन निकाल लें, या ये भी आपका आंसर ठीक है ना, जैसे भी आपको आसानी हो। 3 को कॉमन निकालेंगे, इधर 3 हो जाएगा और ये बच जाएगा, और यही हमारा आंसर है। यानी कि 2/3 को कॉमन निकाला, इधर ये बच जाएगा और इधर ये बच जाएगा, और यही हमारा आंसर है। अब अगला आखिरी पार्ट आज का, ठीक है, इसके साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। 1 प्लस कोस एक्स। अब इसके लिए ना ज़रा ये वाला फार्मूला देखिए, कोस स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है 1 प्लस कोस 2x/2, 2 डिवाइड हो रहा है ऊपर जाकर मल्टीप्लाई। अगर 2x का हाफ करेंगे तो 1x हो जाएगा, अगर इसका हाफ करेंगे ना तो एंगल हाफ हो जाता है, अगर इधर हाफ किया तो इधर भी हाफ हो जाएगा। 2 का हाफ 1 और 1 का हाफ आधा, 1/2। तो इसका मतलब 1 प्लस कोस 2x का फार्मूला होगा 2 कोस स्क्वायर x/2। तो इसकी जगह पे लग जाएगा 2 कोस स्क्वायर x/2। नीचे वाले 2 को बाहर निकाल लें, ये बच गया। कोस को ऊपर ले जाएं, आपको पता है कोस किसका रेसिप्रोकल होता है, सीकंड का। इसको ऊपर ले जाएंगे तो सीकंड हो जाएगा। सीकंड का इंटीग्रेशन हमने पढ़ लिया, सीकंड की इंटीग्रेशन क्या होती है, टेंजेंट एक्स, ठीक है ना, टेंजेंट थीटा। तो एंगल का आपको पता है मजीद डेरिवेटिव लिया जाता है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/2, 1/2 से नीचे डिवाइड कर देंगे, 2 पर जाकर, या फिर 2 को इस 2 से कैंसिल कर दें, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.2 कंप्लीट हो गई है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। बाकी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। ओके बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।